तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। आज आयरन गेम के इस 5th सीरीज़ में स्नैच जो हमने लास्ट टाइम जो किया था, इसके बाद में स्नैच की एक पार्ट हम और बनाएंगे। उसके बाद में हम एक फाइनल स्नैच करेंगे। देखिए, देखने में ऐसा लगता है कि स्नैच जो है हमने पट से गया, उठाया, परफॉर्म कर लिया, लेकिन इस स्नैच को करने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है स्पीड और दूसरी चीज़ है एक्यूरेसी। यदि आपके पास में स्पीड नहीं है, यदि आपके पास में एक्यूरेसी नहीं है, तो समझ लीजिए एक लिमिट के बाद जाकर आप पूरी तरीके से स्नैच में फंस सकते हैं। आपके लिए 1-1 किलो बढ़ाना जो है वह बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों ही चीज़ जो है वो स्नैच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा कंप्लीट स्नैच जो है वो फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, थर्ड पुल सारी उसको एक साथ कंप्लीट करूँगा, लेकिन ये दो सीरीज़ यदि रह गई तो आपका स्नैच जो है वो रह गया। इसलिए इस दो सीरीज़ को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। पहली सीरीज़ हमने कंप्लीट करी जिसमें ग्रिप, बैलेंसिंग, बैठने का तरीका, पैसे वेट को होल्ड करना है, ये हमने जाना। अब हम जानते हैं कि हम स्पीड कैसे लाएँ, एक्यूरेसी कैसे लेकर आए। एक्यूरेसी और स्पीड के लिए हम जो दो एक्सरसाइज जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए जब भी हम स्टार्ट करते हैं वेट लिफ्टिंग को, जब हमें अपना स्नैच को यदि कंप्लीट करना, परफॉर्मेंस को बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल स्पीड के साथ यदि बनाना है, तो दो एक्सरसाइज, एक होता है मिड हैंग स्नैच और दूसरा होता है पावर स्नैच। ये दो एक्सरसाइज, ये दो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देख लेते हैं कि पावर स्नैच और हैंग स्नैच ये दोनों क्या होता है। तो हैंग स्नैच के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हैंग स्नैच जो होता है ये मिड पोर्शन से लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी तक हमने जो मैंने आपको पुल बताया कि हम स्टैंडिंग पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से लेते हैं और ये स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ हमने वेट को लिया और ये लिफ्ट हमारा ये जो हो जाता था, ये हमारा कंप्लीट स्नैच हो जाता था। लेकिन यदि इसे परफॉर्म करना है हैंग स्नैच में, तो हैंग की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। हैंग, देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि हम सबसे पहले ये जानें कि हमारे पैरों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पैर की जो पोजीशन होती है, जब हम सिटिंग पोजीशन पर आए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, इस बार और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम बैठते हैं तो हमारी बैठक जो होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे ये जो हिप होते हैं, हिप्स से बाहर हमारे पैर नहीं जाने चाहिए। मतलब इस प्रकार की पोजीशन ना बनाएं, हमेशा अपने पैरों को हिप पोजीशंस के अंदर ही रखें। दूसरी चीज़, आप पैरों को मैक्सिमम, ये पैर के जो पंजे मैक्सिमम 25, यदि आप 5 से 15 डिग्री तक यदि निकाल सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद में बैठने का जो तरीका है वो ऐसा है कि आपको आपकी जो हील होती है, हील पर पूरा वेट ट्रांसफ़र करना है, बिल्कुल इस प्रकार से। और आपके ये जो पोर्शन है, आपकी थाई का ये जो पोर्शन है, ये बाहर की ओर जाना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए। कई लोग गलती ये करते हैं, इसको बिल्कुल सीधा रखते हैं। सीधा ना रखें, इसे बाहर की ओर रखें, हल्का सही रखें। और आपके ये जो पैर हैं ये आपके हिप्स के बाहर ना रहें, ये जो आपका जॉइंट जो है यहाँ पर है। इस प्रकार से आप यदि पोजीशन बनाएंगे तो स्नैच के लिए बहुत बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। ये हुई स्नैच की सिटिंग पोजीशन जो हमें समझना चाहिए। अब हम देख लेते हैं यदि हमें हैंग स्नैच करनी है तो हमें किस प्रकार से करेंगे। आपको फर्स्ट पुल नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पुलिंग होती है, पुलिंग 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट, सेकंड, और जिसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि 3 प्रकार की पुलिंग कौन सी है, फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, थर्ड पुल, और उसके बाद में कंप्लीट स्नैच जो है वो किस प्रकार से होता है। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि मिड स्नैच जो है, मिड हैंग स्नैच जो है, उसे करने का तरीका ये है कि आपको वही आपकी पोजीशन जो है वो 90 डिग्री का आपको एंगल बनानी है, आपकी ग्रिप बनेगी। फर्स्ट पुल जो होता है दोस्तों वो यहाँ से स्टैंडिंग पोजीशन से आपकी थाई के मिड पोर्शन तक आता है, ये आपका फर्स्ट पुल है। अब हमें फर्स्ट पुल को छोड़ देना है, वेट को हमें हमारे बार को हम जो पीवीसी यूज़ कर रहे हैं, पीवीसी पाइप जो हम बिगिनर के हिसाब से पीवीसी पाइप यूज़ कर रहे हैं, उसे हमें हमारी फर्स्ट पुल पोजीशन पर लेकर आ जाना है और वो पोजीशन होगी ये हमारी फर्स्ट पुल की पोजीशन हो जाएगी। यहाँ से स्टैंडिंग पोजीशन से यहाँ तक लेके आना फर्स्ट पुल होता है। थाई के मिड पोर्शन से जब हम वेट को ऊपर की ओर उठाते हैं तो इसे हैंग स्नैच बोला जाता है। ये हैंग स्नैच जो है ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको स्पीड देगी। देखिए, फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो डेडलिफ्ट है। इसमें जब आप सेकंड पुल करते हैं, या मैं बोलूँ आप हैंग स्नैच जब करते हैं, तब ये आपकी हिप्स
आपके हैमस्ट्रिंग इसे एक जर्क देती है, जो हम जो स्क्वीज करते हैं, हमारा जो बैक को ऐसा पीछे की ओर बैक करते हैं और इस जो देते हैं हमारी जांघों से, हम जब अपने बारों को लिफ्ट जो मारते हैं, ये स्पीडली और एक जो आपका पोस्चर है ये प्रॉपर सही तरीके से बना रहे, इसके लिए हैंग स्नैच जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, जब आप हैंग स्नैच करते हैं तब जो स्नैच में जो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक या सबसे ज़्यादा जो स्पीड की कमी आती है वो इसी पोजीशन पर आती है। हैंग स्नैच की जो पोजीशन आती है इसी में गलती होती है। तो हमें हमारा हैंग स्नैच को बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है। तो वो परफेक्ट करने का तरीका देखिए, कुछ नहीं, इसमें मेनली आप स्पीड पर फोकस करिए सबसे ज़्यादा, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसे बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म करना है। आपने हैंग स्नैच की पोजीशन बनाई, ये इसका मिड पोर्शन आया, यहाँ से आपको वेट को यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से अपनी थाई से अप करते हैं, यहाँ आपको कोशिश करनी ये ऐसा यहाँ से ये लेना है पोजीशन। ध्यान रखिए कि जब भी आप हैंग स्नैच मारेंगे आपकी अपर बॉडी पीछे की ओर आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना करें कि ये ले और आपकी बॉडी सीधी या सामने की ओर रहे, ऐसा ना रखें। जब भी आप हैंग स्नैच की पोजीशन बनाएं यहाँ से, तो आपकी बॉडी ऐसी पीछे की ओर पुल होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में आपको यहीं से आपकी बॉडी, आपको जो आपका थर्ड पुल है, आपका स्नैच पोजीशन जो आप हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, वो परफॉर्म होना चाहिए। वो किस प्रकार से, देखिए हैंग स्नैच जो है कंप्लीट करने का तरीका ये हुआ आपका, ये आपका स्टैंडिंग पोजीशन। आपको यहाँ फर्स्ट पुल पर आना है, यहाँ से आपको वेट को आपको पुल करना है, और उसके बाद में सिटिंग पोजीशन आपको जो आपको ओवरहेड स्क्वाट है उसे मारना है। किस प्रकार से, एंड अप, ये आपने लिया, ये आपका हैंग पोजीशन आई, यहीं से आपने फर्स्ट पुल पोजीशन आई, यहीं से आपने वेट को लिया एंड अप, यहाँ से आपने परफॉर्म किया, ये आपने वेट को लिया यहाँ से और ये अप, ये आपके आए फर्स्ट पोजीशन, यहीं से आपने वेट को लिया और यहीं से आप ये स्नैच। तो ये है मिड हैंग स्नैच, जिसे हम हमारी फर्स्ट पुल से मारते हैं। इसे हमें परफॉर्म करना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने जो प्रैक्टिस करी, ये स्पीड कुछ भी नहीं है। वेट लिफ्टिंग में स्नैच जो होता है बहुत स्पीडली मारनी पड़ती है, बहुत, क्योंकि आप वेट को बहुत देर तक अपने पास रख नहीं सकते, आप धीरे से नहीं कर सकते, आप इसे स्पीडली ही करेंगे तभी ये कंप्लीट होगा और आपका स्नैच जो है वो तेज़ होगा। यदि आप इसमें स्पीड नहीं लाएंगे तो आप एक समय में आके इस पर फंस जाएंगे। तो ये है दोस्तों हमारा हैंग स्नैच। अब हम हैंग स्नैच को पूरा एक एक सीक्वेंस से समझ लें। सबसे पहली पोजीशन आपके पैरों की, आपके पैर जो हैं वो आपके हिप जॉइंट से अंदर आने चाहिए। आप जब बैठे तो आपके ये जो घुटने का, ये जो आपका थाई का लेवल है, ये ऐसा आर्च पे जाना चाहिए, तिरछा जाना चाहिए। आपको स्नैच ग्रिप बनानी है। स्नैच ग्रिप बनाने के बाद में आपको वेट को, बारवेल को फर्स्ट पुल पोजीशन पर, यानी आपकी मिड थाई तक लेके आना है। यहाँ से जब आप पुल करोगे, वेट जैसे ही उठता है तो सबसे पहले आपको आपकी हिप, आपके जो जॉइंट है, जैसे ही यहाँ से हम यहाँ आते हैं तो हमारे हील जो है हमें अप करनी है। लेकिन जब हील अप करेंगे तो हमारी अपर बॉडी जो है वो पीछे की ओर जानी चाहिए, और हील जो है ये हमारा हैमस्ट्रिंग और हमारे ग्लूट्स जो हैं ये हमारे बार को आगे की ओर पुल करेंगे इस प्रकार से। और इसके बाद में हमें हमारे वेट को, जो बैठने की जो स्टाइल है, हमारी जो थर्ड पुल है, उस पर हम बैठ जाएंगे इस प्रकार से। तो हैंग स्नैच बहुत ज़रूरी है, इसे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे बार बार करिए। अपने जो आपका जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें हैंग स्नैच जो है वो होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम दोस्तों जो सेकंड जो परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम जो सेकंड टेक्निक जो परफॉर्म करने जाते हैं, इसे कहते हैं पावर स्नैच। देखिए, स्टार्ट में आप फुल सेटिंग मत लीजिए, आप बिगिनर हैं। आपको सबसे शुरुआत में फ़िलहाल आपको पावर से ही पूरे परफॉर्मेंस करने चाहिए। पावर जो होता है, नॉर्मल स्नैच, फुल टेक्निक स्नैच और एक नॉर्मल पावर स्नैच में फ़र्क इतना होता है कि इसकी जो सिटिंग होती है, जैसे कि मैं बात करूं एक कंप्लीट स्नैच में हम जो ओवरहेड पोजीशन बनाते हैं उसमें हमें पूरी तरीके से इस प्रकार से
ये बैठना पड़ता है, इस प्रकार की पोजीशन बनाई जाती है। लेकिन वहीं पर जब हम पावर स्नैच मारते हैं तो पावर स्नैच में सब कुछ वही होता है, आपकी वही स्टैंडिंग पोजीशन होती है, वही फर्स्ट पुल होता है, वही सेकंड पुल होता है। लेकिन जब आप जो थर्ड पुल करते हैं उसमें आपको बैठना नहीं है, आप आपके वेट को जो रोक सकते हैं जहाँ पर, वहाँ तक आपको बैठना है। देखिए, हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि हम एक वेट को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जा सकें, क्योंकि शुरुआती तौर पर हम हमारे वेट को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करते हैं और हम अपनी लिमिट तक इस वेट को लेकर भी जा सकते हैं। स्नैच में सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात को देखा जाता है कि कम डिस्टेंस पर हमें वेट को लिफ्ट करना, मारना है और उसको कैच कर लेना है। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं पावर स्नैच की, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम कितने ऊपर तक हमारे वेट को लेकर भी जा सकते हैं। ये जो चीज़ है ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, आपकी स्पीड को बढ़ाती है, इसलिए पावर स्नैच भी जो है ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि फर्स्ट पुल करने के बाद में मुझे यदि इसे जो पकड़ना है, पकड़ने के हिसाब से देखा जाए तो पोजीशन लिफ्टर को यहीं पे इतनी ही पोजीशन पर जो अपने बार को जो ग्रिप करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर यदि मैं बात करूं पावर स्नैच की, तो पावर स्नैच में आपको वेट को जब आप यहाँ से जब पुल करते हैं तब आप सिर्फ इसे यहाँ से लेकर जब आप पुल करते हैं, पुल करने के बाद में आपको सिर्फ इतना ही बैठना है और आपको खड़े हो जाना है। मतलब आपकी पोजीशन जो होगी वो यूँ होगी कि आपको स्टैंडिंग पोजीशन, फर्स्ट पुल, सेकंड पुल एंड स्नैच एंड अप, बस इतना करना है। तो ये परफॉर्मेंस इस प्रकार से है। यह है आपका पावर स्नैच। ये दोनों की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे कंप्लीट करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसके बताया 10 स्नैच के, अब सेकंड पार्ट में ये दो चीज़ें, इसकी एक्यूरेसी और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे कंप्लीट करते हैं, अपने शेड्यूल पर प्रैक्टिस करते हैं इसकी, तो आपका स्नैच जो है वो बहुत बढ़िया होगा। और अगले हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कंप्लीट स्नैच जो है वो कैसे परफॉर्म की जाती है। तो मैं हूँ संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।